नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी चर्चा किए थे। और हम मैप, डायग्राम और ट्रिक्स की मदद से हम इनको याद भी किए थे। आज के जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, तो इसके आगे की श्रृंखला को बढ़ाएंगे और जो हम चर्चा करेंगे वो पर्वतों के बीच में जो दर्रा होता है उसकी चर्चा करेंगे। जो पर्वतों के बीच में जो दर्रा पाया जाता है जिसके माध्यम से हम आवागमन की गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ और रोड, सड़क मार्ग ये सब का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो दर्रा होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, एक दरार या अंतराल होता है जो दो पर्वतों के बीच में पाया जाता है। और ये आमतौर पर देखेंगे तो आने जाने का रास्ता होता है। और पर्वत श्रृंखला में एक प्राकृतिक दर्रा या अंतराल होता है, इसे या फिर मानव निर्मित भी होता है। और जहां भूभाग आपस की चोटियों की तुलना में क्या होता है, तो कम ऊंचा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये दो ऊंची चोटियां हैं, इनके बीच में क्या है, कम ऊंचा भूभाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। अब हम दर्रों को अगर पढ़ते हैं तो दर्रों को 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ सकते हैं। उत्तर भारत के दर्रे, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे और दक्षिण भारत के दर्रे। जब उत्तर भारत में देखेंगे तो हिमालय रेंज पाया जाता है जिसमें सबसे अधिक दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जीला, काराकोरम, जोजीला, जाराला, चांगला, खारदुंगला, लानकला, उसके बाद फिर रोहतांग दर्रा, देवसा, बाड़ा लाचा, उसके बाद सिपकिला, माना, नीति, ट्रेल्स और मूलिंग और मंगसा दर्रा और लिपुलेख। और पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो नाथुला, जिलेपला, डोंकिया और अरुणाचल प्रदेश में एक बमडीला है, दीफू है, यांग्याप है। और जो तूजू है कहाँ पे है, तो यहाँ पे मणिपुर में है। उसके बाद दक्षिण भारत में देखेंगे तो थारघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा जो है प्रसिद्ध हैं। आइए हम इनको मैप पे देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे प्रसिद्ध हैं, एक बुर्जीला है, फिर पीर पंजाल है, फिर बनिहाल है। देखिए, बुर्जीला जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो श्रीनगर को जो है गिलगित पाकिस्तान जो है, गिलगित बल्टिस्तान जो रेंज है उसमें उसे जोड़ता है। जो पीओके वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है, जो पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान है उस क्षेत्र को किससे जोड़ता है, तो भारत के श्रीनगर से जोड़ता है यह बुर्जीला दर्रा। और उसके बाद पीर पंजाल को देखते हैं तो यह पीर की गली या फिर जो पीर गली के नाम से जाना जाता है। और भारत के जम्मू कश्मीर को पीर पंजाल में रेंज में स्थित एक दर्रा है, आप देखेंगे। और मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ता है। और उसका बनिहाल दर्रा की हम बात कर लेते हैं तो सबसे साउथ में स्थित है यह। और इसे कश्मीरी में आप देखेंगे तो बर्फीला तूफान कहते हैं। और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जो सड़क जाती है 1956 तक, जो बनिहाल दर्रे से पार करती थी, बाद में इसके नीचे क्या किया गया, तो सुरंग बना दिया गया जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और कुछ ट्रिक्स समझते हैं कि श्रीनगर से राजधानी बना जम्मू। देखिए, जब जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है वो 2 जगह है, एक श्रीनगर है और एक जम्मू कश्मीर है। इनको याद करने का जो ट्रिक है कि जब सन निकलेगा तो गर्मी बढ़ेगी, तो सन निकलेगा तो श्रीनगर, यस से सन और यस से श्रीनगर। तो सन निकलने के बाद श्रीनगर हो जाता है, अर्थात गर्मी में क्या हो जाता है, तो श्रीनगर। और बर्फ़ जमा तो जम्मू, जमा से क्या हो जाएगा, जम्मू। तो बर्फ़ जब जमने लगता है, अर्थात जब सर्द का मौसम आ जाता है, ठंडी का मौसम आ जाता है, तो यह ट्रांसफ़र कर दी जाती है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रीनगर से राजधानी बना जम्मू, तो श्रीनगर से श्रीनगर हो जाएगा और बना से हो जाएगा बनिहाल दर्रा और जम्मू से क्या हो जाएगा, तो जम्मू। तो जम्मू वाले रीजन को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और बुज़दिल पाकिस्तान का पैंट गीला हो गया। ये देखिए, बुज़दिल पाकिस्तान है और यह भाग नहीं पाया और इसका पैंट गीला हो गया। ये पाकिस्तान का मैप हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये रीजन क्या है, तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। तो बुज़दिल से क्या हो जाएगा, तो बुर्जीला दर्रा हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ गीला से क्या हो जाएगा, तो गिलगित हो जाएगा। और श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो गिलगित से जोड़ता है कौन, तो बुर्जीला दर्रा जोड़ता है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है। तो गिलगित जो बाल्टिस्तान है इसको
जो जम्मू का श्रीनगर रीजन है इससे जोड़ता है कौन, तो बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। इसको हम बुर्जिल पाकिस्तान का पैंट गीला हो गया, इससे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें देखेंगे आप तो काराकोरम जो सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, उसके बाद जो जिला है जो श्रीनगर को लद्दाख के वाले रेंज से जोड़ता है, उसका खारदुंगला है और जाराला है और लालकला है और चांगला दर्रा है। तो आप इसमें देखेंगे तो जाराला जो होता है वह किससे जोड़ता है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश को लद्दाख वाले रीजन से कनेक्ट करता है। और ये खारदुंगला हो गया, उसके बाद फिर लानकला और जो चांगला दर्रा हो गया, ये क्या हैं, तो ये तीनों चीन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, अर्थात चीन के मार्ग से भारत को जोड़ते हैं। तो कार से जाकर लद्दाख से चीनी खरीद लाना, इस ट्रिक की सहायता से हम काराकोरम, जोजिला, जाराला, चांगला, खारदुंगला और लानकला को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कार से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, और जाकर से हो जाएगा जोजिला दर्रा, और जरा से हो जाएगा जाराला दर्रा। उसके बाद फिर लद्दाख से हो जाएगा, लद्दाख वाले रीजन में जो क्षेत्र में पाया जाता है, चीनी से हो जाएगा चांगला दर्रा, और खरीद से हो जाएगा खारदुंगला दर्रा, और लाना से क्या हो जाएगा, तो लानकला दर्रा हो जाएगा। तो कार से जाकर लद्दाख से चीनी खरीद लाना, आप ये ट्रिक देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति है जो कार से जाता है और लद्दाख में जाता है, और देखिए लद्दाख में चीनी की तरफ बर्फ़ मिलता है, आप देखे होंगे, तो बर्फ़ से चीनी को रिलेट कर सकते हैं। तो चीनी खरीद लाना यहाँ पे, तो इसके लिए कहाँ गया है, तो लद्दाख में गया है। तो कार से जाकर जरा लद्दाख से चीनी खरीद लाना, तो कार से क्या हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जाकर क्या हो जाएगा जोजिला दर्रा, जरा से जाराला दर्रा हो जाएगा, लद्दाख से लद्दाख वाले रीजन में दर्रा पाए जाते हैं, चीनी से चांगला दर्रा हो जाएगा, खरीद से खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, और लाना से लानकला दर्रा हो जाएगा। देखिए काराकोरम दर्रा की बात करें, सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है भारत का, और जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है यहाँ पे। उसके बाद फिर जाराला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश के जो है उसको लद्दाख से जोड़ता है। चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा और लानकला, देखिए चीनी खरीद लाना, तो चीनी से चीन हो जाएगा, और चांगला दर्रा भी चीन, और खरीद से भी खारदुंगला, और लाना से लानकला जो है यह तीनों चीन के साथ जो है सीमा बनाते हैं। चांगला को देखेंगे तो लेह जिले से लेह और पेंगोंग झील जो है उसके माध्यम से यह जुड़ता है, और खारदुंगला को देखेंगे तो लद्दाख की सीमा पर यह दर्रा स्थित है, और लेह के उत्तर और श्योक और नुब्रा जो घाटियां हैं उनके प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। और लानकला दर्रा की बात करें तो भारत वाले क्षेत्र को या लहासा तिब्बत वाले क्षेत्र को जोड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें रोहतांग पास हो गया यह, उसके बाद फिर बारालाचा दर्रा जो सबसे बड़े ज़िले को जोड़ता है, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद सिपकिला दर्रा है जो चाइना को जोड़ता है, और देवसा दर्रा है जो इसमें क्या है प्रसिद्ध है। तो 4 दर्रे मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद हम इनको ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो रोहित, ये रोहित नाम का लड़का था जो हिमालय से क्या लिया, तो 2 बड़ा शिप हिमालय से चलाकर 2 बड़ा शिप लाया। तो देखिए रोहित से क्या हो जाएगा रोहतांग दर्रा, हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और 2 बड़ा तो 2 से हो जाएगा देवसा दर्रा, और बड़ा से क्या हो जाएगा तो बारालाचा दर्रा, और शिप से क्या हो जाएगा तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा। तो ये 4 दर्रे हैं मुख्य रूप से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। रोहतांग दर्रे की बात करते हैं हम, तो रोहतांग दर्रा जो है लाहौल स्पीति ज़िले का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे, और मनाली को जो है लेह से जोड़ता है। जो लेह वाला रीजन है उसको मनाली को लेह से जोड़ता है, और इसी पर जो अटल टनल है उसका निर्माण किया गया है। इससे पहले हम जवाहर सुरंग की बात कर लिए थे, तो अटल टनल का निर्माण किसमें किया गया, अटल टनल सुरंग का तो रोहतांग दर्रे पे किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है यह स्थित है। देवसा दर्रा देखेंगे तो कुल्लू को स्पीति ज़िले से जोड़ता है। उसके बाद फिर बारालाचा को देखेंगे तो जो मंडी है, मंडी उसको लेह से जोड़ता है, और सिपकिला दर्रा देखेंगे तो शिमला को चीन से जोड़ता है, और सतलुज नदी का जो है प्रवेश द्वार यही है जो दर्रा है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, चीन से 7 शिप लाओ। देखिए चीन जो है यह चीन हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 शिप लाना है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। चीन और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है कौन सा, तो सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है यह, और यह कौन सा दर्रा है तो सिपकिला दर्रा है। देखिए चीन से 7 शिप लाना है, 7 से हो जाएगा सतलुज नदी, तो यहाँ 7 से सतलुज नदी, और चीन से चीन हो जाएगा, और यहाँ पे तो चीन और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, शिप से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। तो इससे हम आसानी से जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है उसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से देखेंगे तो मंगसा दर्रा हो गया, मुलिंगला हो गया, ट्रेल्स पास हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया,
किगरी बिगरी भी पाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे दर्रे पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से यही प्रसिद्ध दर्रे हैं। तो इनको याद करने का जो ट्रिक है, तो देखिए एक माँ है, एक का बच्चा बहुत छोटा है, तो यह मूली खेत से जाकर नहीं ला सकती है। तो इसने क्या किया, तो उत्तराखंड में एक माँ थी जिसने क्या किया, तो माँ ने ट्रेन से मूली मंगा लिया। तो इसने अपने बच्चे के लिए मूली किससे मंगा लिया, तो ट्रेन से मंगा लिया। तो इसी ट्रिक की सहायता से हम इनके सभी दर्रों को याद कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं ये। माँ से हो जाएगा माना, यहाँ माने तो माना दर्रा, उसका ने से हो जाएगा नीति दर्रा, और ट्रेन से हो जाएगा टेल्स दर्रा, और उसके बाद फिर मूली से हो जाएगा मूलिंग दर्रा, मंगाल से हो जाएगा मंगसा दर्रा, और लिया से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, और किगरी बिगरी दर्रा भी यहीं पे स्थित है। तो देखिए माना दर्रा की बात करते हैं तो गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा की बात करते हैं तो मानसरोवर कैलाश की यात्रा यहीं से की जाती है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जब अच्छी नीति लोग बनाते हैं तो कहाँ जाते हैं, कैलाश जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहाँ से की जाती है, तो नीति दर्रा से की जाती है। उसका टेल्स दर्रा हो गया, और मूलिंग दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। मंगसा दर्रा की बात करें तो यह भी उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यह दर्रा आप देखेंगे तो काफ़ी भूस्खलन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भूस्खलन में देखेंगे तो भू इस्क और यहाँ भी मंगसा, तो स्खलन के भूस्खलन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो मंगसा दर्रा प्रसिद्ध है। उसका लिपुलेख दर्रा बात करते हैं तो यह भारत, चीन और नेपाल के बीच में स्थित है, सीमा पर स्थित है, और यह विवादित दर्रा भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हम पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत जो दर्रे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में जो है इन दोनों को चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में जो दर्रे हैं और जो दक्षिण भारत में दर्रे हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।